आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में हुई एक नई रिसर्च ने भविष्य को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। साइंस एडवांसेस में प्रकाशित एक स्टडी में सामने आया है कि बड़ी संख्या में एआई एजेंट्स बिना किसी इंसानी कमांड, लीडर, इनाम या साझा लक्ष्य के भी आपस में एक राय बना सकते हैं। रिसर्चर्स ने इस व्यवहार को मेजॉरिटी फोर्स नाम दिया है। इसका मतलब है कि जब एआई एजेंट्स को किसी मुद्दे पर दो विकल्पों में से एक चुनना हो और उन्हें बाकी एजेंट्स की पसंद दिखाई जाए तो वो धीरे धीरे सबसे लोकप्रिय विकल्प की तरफ बढ़ने लगते हैं। कई राउंड के बाद पूरा ग्रुप एक ही फैसले पर पहुंच सकता है और ये तमाम चीजें बिना किसी कमांड के हो सकती हैं। इस रिसर्च को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि एआई एजेंट्स आखिर होते क्या हैं। एआई एजेंट्स ऐसे प्रोग्राम्ड सिस्टम हैं जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स पर काम करते हैं। ये सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं होते, बल्कि कई चरणों वाले टास्क खुद पूरा कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ये दूसरे सॉफ्टवेयर और डिजिटल टूल्स के साथ भी काम करते हैं। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स का इस्तेमाल कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वैज्ञानिक रिसर्च जैसे क्षेत्रों में बढ़ रहा है, यानी कि ये हर वक्त किसी ह्यूमन कमांड पर डिपेंड नहीं होते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर एक या दो एआई एजेंट्स की जगह सैकड़ों या हजारों एआई एजेंट्स एक साथ काम करें तो उनका सामूहिक व्यवहार कैसा होगा। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए रिसर्चर्स ने एक सिमुलेटेड ग्रुप तैयार किया। इसमें क्लॉड, जीपीटी, लाइमा परिवार के 10 अलग अलग एआई मॉडल्स को शामिल किया गया। हर एजेंट को शुरुआत में 2 मनमाने विकल्प दिए गए और इनमें से एक को चुनने के लिए कहा गया। खास बात यह थी कि किसी विकल्प को सही नहीं बताया गया था। एजेंट्स को आपस में सहमत होने का निर्देश भी नहीं दिया गया था और ना ही उन्हें किसी एक विकल्प को चुनने के लिए कोई रिकॉर्ड दिया गया था। इसके बाद हर एजेंट की पसंद को दूसरे एजेंट के सामने रखा गया और उन्हें दोबारा चुनाव करने के लिए कहा गया। इस प्रक्रिया में एजेंट्स के पास पहले राउंड की कोई व्यक्तिगत मेमोरी नहीं थी। इसके बावजूद ज्यादातर मॉडल्स ने सबसे लोकप्रिय विकल्प की तरफ झुकना शुरू किया। जैसे जैसे नए राउंड होते गए, छोटे छोटे अंतर बड़े होते गए और आखिरकार पूरा ग्रुप एक ही विकल्प पर सहमत हो गया। यानी किसी लीडर या केंद्रीय निर्देश के बिना भी एआई एजेंट्स के बीच एक तरह की सामूहिक सहमति बन गई। रिसर्च में यह भी सामने आया कि अलग अलग एआई मॉडल्स की यह क्षमता एक जैसी नहीं थी। कुछ मॉडल्स छोटे समूह में ही सामूहिक सहमति की तरफ जाने लगे, जबकि ज्यादा एडवांस मॉडल्स बड़े समूहों में भी तालमेल बनाए रखने में सक्षम दिखाई दिए। जब ये तमाम बातें सामने आ रही हैं तो किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा प्रतीत होता है, लेकिन ये एक रिसर्च की गई जो कि पूरी तरह से सच्चाई है। LIAMA 370B के लिए यह सीमा करीब 30 एजेंट्स की थी, जबकि GPT-4o के लिए यह लगभग 80 एजेंट्स तक रही। GPT-4 टर्बो करीब 1000 एजेंट्स वाले ग्रुप में भी व्यवहार दिखाने में सक्षम रहा। वहीं क्लॉड 3.5 सोनेट ने भी 1000 एजेंट्स के ग्रुप में तालमेल बनाने की क्षमता दिखाई। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इन मॉडल्स की क्षमता अनलिमिटेड है। 1000 एजेंट्स इस प्रयोग में टेस्ट किया गया सबसे बड़ा ग्रुप था, इसलिए इससे आगे क्या होगा यह अभी साफ नहीं है। रिसर्चर्स ने इस व्यवहार को एक गणितीय पैटर्न के तौर पर भी देखा, एक एल्गोरिदम के तौर पर भी देखा। यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टांस के कंप्यूटेशनल सोशल साइंटिस्ट जियार्डानो डी मार्जो के मुताबिक जिन मॉडल्स का परीक्षण किया गया वो एक समान गणितीय नियम का पालन करते दिखाई दिए। रिसर्च में जिस मेजॉरिटी फोर्स की बात कही गई है वो ये समझने में मदद करता है कि कोई एजेंट ग्रुप में सबसे लोकप्रिय विकल्प की तरफ कितनी मजबूती से आकर्षित होता है। दिलचस्प बात यह है कि इससे मिलता जुलता गणितीय पैटर्न भौतिक विज्ञान में पैरोमैग्नेट जैसी प्रणालियों को समझाने वाले मॉडल में भी दिखाई देता है। हालांकि इस रिसर्च को यह समझना गलत होगा कि एआई एजेंट्स अब इंसानों की तरह सोचने, समझने या सामाजिक रिश्ते बनाने लगे हैं। और मूल जो बात है जिससे डर पैदा हो रहा है वो यही है कि अगर इसी तरह के एआई एजेंट्स समूह में आ जाएं, किसी एक बात पर सहमति बनाने लगे, इंसानों की तरह गुटबाजी या फिर किसी एक समुदाय में परिवर्तित होने लगे, तो फिर कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है। लेकिन ये तमाम चीजें कहना अभी बाज़ाब्ता वक्त होगा, क्योंकि ये रिसर्च सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप है जहां से ये संकेत मिले हैं। इंसानों का सामूहिक व्यवहार भाषा, अनुभव, भावनाओं, रिश्तों और साझा लक्ष्यों से प्रभावित होता है। लेकिन क्या एआई एजेंट्स का भी इसी तरह प्रभावित हो सकता है? कहना बहुत जल्दबाजी है।
इस प्रयोग में ऐसा कुछ नहीं था कि एजेंट्स को सिर्फ सरल विकल्पों की एक श्रृंखला दिखाई गई थी और उनकी पसंद के आधार पर अलग अलग फैसला लेने को कहा गया। इसलिए यह प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंसानी स्तर की सोशल इंटेलिजेंस साबित फिलहाल नहीं करता। फिर भी इस क्षमता के भविष्य में बड़े फायदे हो सकते हैं अगर हजारों एआई एजेंट्स बिना लगातार इंसानी निर्देश के एक दूसरे के साथ तालमेल बना सकें। तो वो ऐसे बड़े वैज्ञानिक और तकनीकी प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं जिन्हें अकेले इंसानों के लिए संभालना बेहद मुश्किल है। अलग अलग एजेंट्स किसी समस्या के अलग अलग हिस्सों पर काम कर सकते हैं और सामूहिक रूप से समाधान खोज सकते हैं। इससे वैज्ञानिक रिसर्च, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और जटिल समस्याओं को हल करने की गति काफी बढ़ सकती है। लेकिन इसी क्षमता में जोखिम भी छिपा हुआ है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि बहुमत हमेशा सही नहीं होती। अगर किसी एआई एजेंट ग्रुप में शुरुआत में कोई गलत डिजाइन या खराब समाधान लोकप्रिय हो जाए, जैसे कि किसी एक विकल्प को इन तमाम ग्रुप्स ने चुना था, अगर वो विकल्प गलत है, समाज के लिए खतरा है, सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाता है और बाकी एजेंट्स भी सिर्फ इसलिए उसे अपना सकते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा चुना जा रहा है, तो खतरा है। उदाहरण के लिए कई एआई एजेंट्स मिलकर किसी सॉफ्टवेयर या कोड को तैयार कर रहे हों और उनमें से शुरुआती एजेंट्स किसी खराब डिजाइन को चुन ले, तो बाकी एजेंट्स भी उसी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह एक छोटी गलती पूरे सिस्टम में फैल सकती है। उदाहरण के तौर पर हम रेडिकलाइजेशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर रेडिकलाइज हो जाए, गलत विकल्प चुन ले, देश के प्रति जहर उगलने लगे, लोगों की जान पर बनाए और बाकी सब उसी से प्रभावित होकर उसी दिशा में चलने लगे, तो यह एक्सपेरिमेंट कुछ उसी तरह का है। यही वजह है कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा जांच केवल एक एक मॉडल को अलग अलग टेस्ट करके पूरी नहीं होगी। कोई एआई एजेंट अकेले सुरक्षित व्यवहार कर सकता है, लेकिन दूसरे एजेंट्स के साथ मिलकर उसका व्यवहार बदल सकता है। जब कई एजेंट्स एक दूसरे की पसंद और फैसलों को प्रभावित करते हैं, तो एक नया सामूहिक व्यवहार सामने आ सकता है। इसीलिए आने वाले समय में एआई सेफ्टी रिसर्च में मल्टी एजेंट सिस्टम्स की भी गहराई से जांच करनी होगी। कुल मिलाकर यह स्टडी यह साबित नहीं करती कि एआई ने इंसानों की तरह अपना कोई गुट बना लिया है या वो खुद से कोई खतरनाक योजना तैयार कर सकते हैं या कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर दिखाती है कि बड़े एआई समूहों में बिना किसी केंद्रीय कमांड के भी सामूहिक सहमति और तालमेल उभर सकता है। यानी कि वो भी इंसानों की तरह ही एक गुट बना सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचे या अच्छा विकल्प चुने, ऐसा नहीं है। वो गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं, गलत विकल्प भी चुन सकते हैं, समाज के लिए खतरा भी हो सकते हैं। और यही इस रिसर्च का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। एआई एजेंट्स जितने ज्यादा सक्षम और स्वतंत्र होते जाएंगे, उतना ही जरूरी होगा कि हम उनके व्यक्तिगत व्यवहार के साथ साथ उनके सामूहिक व्यवहार पर भी नजर रखें। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बेहद शक्तिशाली सहयोगी बन सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी होगा कि उसकी सामूहिक शक्ति गलत दिशा में ना चली जाए कि हमारी मदद करने के बजाय वो हमारे लिए खतरा पैदा हो जाए।